हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक खूबसूरत गांव खुशपुर में और जो तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इस गांव में वाक़ सेंट फिडेलियस रोमन कैथोलिक चर्च। व्यूवर्स, इस चर्च का ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूवर्स, अगर खुशपुर गांव की तारीख का तज़किरा किया जाए तो इस गांव की बुनियाद 1893 में रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने रखी। ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब उन्होंने इस गांव का आगाज़ किया तो उन्होंने इस गांव में आबादी कायम की, दूसरे इलाकों से आबादी को यहाँ पे रीसेटल किया। अगर हम इसका पैटर्न यंगस्टनाबाद में देखें, ईसा नगरी में देखें या क्लार्काबाद में देखें तो उन्होंने इन गाँवों को आबाद किया और आबादी के साथ साथ इन विलेजेस में उन्होंने चर्चेस भी कायम किए। इस ख़ास शहर में या इस ख़ास गांव में इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे चर्च के साथ साथ उन्होंने बाकी तालीमी इदारे भी कायम किए, जिनमें सेंट थॉमसेस स्कूल है, उसके अलावा लासाल ब्रदर्स का स्कूल है और एक कॉन्वेंट स्कूल भी है। इस इलाके में ये इदारे अपनी खिदमत हुस्ने सलूक से और बड़े अच्छे अंदाज में बिला इम्तियाज़ कर रहे हैं। और इस ख़ास चर्च की अगर बात की जाए तो ये चर्च 1903 में इसकी बुनियाद रखी, तब से लेके अब तक अपनी खिदमत बड़े खूबसूरत अंदाज में अंजाम दे रहा है और इसको तामीर किए गए तकरीबन 120 साल हो गए हैं। अगर इस चर्च की कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो ये रोमन कंस्ट्रक्शन और नियो गोथिक कंस्ट्रक्शन का मिला जुला संगम है और जिसको गोथिक रिवाइवल भी कह सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन चारों कोनों की डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है। इसको तामीर करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया गया, बाहर इसके रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया और इन साइड में अगर हम देखें तो पुराने ब्लॉक्स के अभी भी बाक़ियात हमें नज़र आते हैं। वो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स उस वक्त का अवेलेबल मटेरियल था। अगर इसकी छत की तरफ आएँ तो एरियल व्यू से देखा जाए तो ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। पुराने चर्चेस में हमने देखा कि उनकी छत या तो टिल्टेड थी और या गेबल्ड थी, लेकिन इसकी छत बिल्कुल फ्लैट है। और एक खूबसूरत चीज़ जो इसकी छत से हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है कि इसमें वेंटिलेशन के लिए ख़ास निशानात मौजूद हैं, जिनके ऊपर एक नेट की स्क्रीन लगाई गई है, उसके ऊपर कैनोपी भी रखी गई है। जब चर्च के अंदर बैठते हैं लोग, इबादत गुजार अपनी इबादत करते हैं, तो वहाँ का माहौल बड़ा इंसुलेटेड होता है, जो वेदर रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट भी है। उसके अलावा अगर आप इसकी दोनों जानिब पे देखें तो बड़े खूबसूरत थियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। इसकी दोनों जानिब 7-7 आर्चेस बनाई गई हैं। 7 का अदद क्रिश्चियन थियोलॉजी में कंप्लीशन का अदद है। उसके अलावा अगर इन आर्चेस के टॉप पे आप देखें तो आप ट्रायलीफ का पैटर्न भी देखते हैं। ट्रायलीफ ट्रिनिटी का पैटर्न है थियोलॉजी में, उसको जैसे ट्रिनिटी यानी कि तस्लीस को बहुत ही अहमियत हासिल है, इसके भी 7 ही पैटर्न्स हैं। अगेन दैट इज़ द डिजिट ऑफ कंप्लीशन। उसके अलावा अगर आप उसके फ्रंट पे आएँ तो इसके फ्रंट पे भी आप टैरेट्स देखते हैं, साइडों पे बहुत ही खूबसूरत लोड बेरिंग कॉलम्स हैं और इसका एक बड़ा खूबसूरत व्यू हमें नज़र आता है। 120 साल से ज़ायद ये चर्च अपने इस गांव में उन सारे सैक्रामेंट्स की अदायगी कर रहा है और अपनी खिदमत बड़े वसी और वाज़े अंदाज में दे रहा है। Good morning, my name is Rashid Kamal and I have done MBA from the University of Karachi in Marketing. दरअसल मैं यहाँ खुशपुर में कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर में कैटेकिस्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और यहाँ खुशपुर में पूरे पाकिस्तान में कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर
में कैटेकिस्ट बनने के लिए आते हैं। दर हकीकत जो कैटेकिस्ट होता है वो कैथलिक चर्च में वो शख्स होता है जो फादर को असिस्ट करता है और अपनी जो पूरी कम्युनिटी है उसको वो डील करता है और उसके साथ साथ लोगों को सर्व करता है और फादर को भी चर्च में तमाम जो मामलात होते हैं उनमें असिस्ट करता है। और कैटेकिस्ट का जो ख़ास मकसद होता है वो लोगों तक खुदा के कलाम को लेके जाना और कम्युनिटी को और चर्च को और फादर को एक दूसरे के साथ मिलाना। मेरा नाम सिस्टर रज़िया सादक कोपी है और मेरा ताल्लुक़ डोमिनिकन सिस्टर्स सेंट कैथरीन ऑफ सिएना से है। हम डोमिनिकन सिस्टर्स 14 से ज़्यादा शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सेंट फिडिलियस पैरिश खुशपुर में हमें 50 से ज़ायद साल हो गए हैं खिदमत करते हुए, जिसमें हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके साथ नौजवानों के साथ काम करना, ये खिदमत हम पास्टर वर्क के ज़रिए यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। एजुकेशन में सिस्टर्स की खिदमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तलबा तालबात यहाँ से तालीम हासिल करके अच्छे अच्छे शोबों खिदमत में काम कर रहे हैं और हेल्थ के ज़रिए सिस्टर्स की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इटालियन सिस्टर्स के साथ साथ बहुत सारी पाकिस्तानी सिस्टर्स ने इस पैरिश में सेंट फिडिलियस पैरिश खुशपुर में काम किया है और आजकल ये खिदमत मैं एज ए नर्स यहाँ पे सर अंजाम दे रही हूँ। नौजवानों के साथ हम सब सिस्टर्स अपनी अपनी काबिलियत के ज़रिए नौजवानों की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत में अपना किरदार अदा करते हैं। मैं फ़ादर नदीम जान शाकर हूँ, जो सेंट फिडिलियस पैरिश खुशपुर का पैरिश प्रीस्ट हूँ। इस पैरिश का ताल्लुक रोमन कैथलिक डायसिस फैसलाबाद से है और इस गांव का क़याम आज से 130 साल पहले वजूद में आया। 14 जनवरी 1893 को इस गांव की बुनियाद रखी गई और फिर 1903 में इस चर्च को तामीर करने की जो सही है उसका आगाज़ हुआ। ये एक कैथलिक मसीही गांव है और आबादी के लिहाज से 600 से ज़्यादा तकरीबन ख़ानदान इस घर में बसते हैं। और फिर जब इस गांव की आबियारी हुई तो दूर दराज से लोगों को मिशनरियों ने पकड़कर इस गांव में लाया और इस गांव की बुनियाद रखने वाला फ्रांसिस्कन कैपुचिन फादर फीलिक्स है, जिसने गांव की बुनियाद रखी और फिर चर्च की बुनियाद रखी। खुशपुर के लोगों का ज़रिया माश जो है वो काश्तकारी है, लेकिन इसके बाद दुनिया के बेशुमार ममालिक में हमारी नर्सेस, हमारे टीचर्स, हमारे मुनासिबान दीगर खिदमात से जुड़े हुए हैं, जो कि गाँव में नहीं रहते लेकिन अपने ख़ानदानों की कफ़ालत करते हैं और इनके ज़रिए ये तालीमी सहूलियात परवान चढ़ती हैं और लोग कामयाबी की मनाज़र तय करते हैं। खुशपुर में जो अदारे काम करते हैं, सबसे पहले डोमिनिकन सिस्टर्स हैं जिनकी डिस्पेंसरी है और फिर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल को वो रन ऑफ करती हैं। इसके बाद लासाल ब्रदर्स का सेटअप है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं और फिर मुनासिबान की तरबियत में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे गांव में एक लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल है
और एक लड़कों का गवर्नमेंट स्कूल है। पहले ये हमारे साथ मुंसलिक थे, अब ये नेशनलाइज हैं, लेकिन इन स्कूलों में जो तालीम दी जाती है वो बग़ैर तफरीक के दी जाती है। मुस्लिम और क्रिश्चियन और दीगर चकूक के लोग आज भी इन स्कूलों में आते हैं और अपनी तालीम हासिल करते हैं, और इस लिहाज से वो पसंद करते हैं कि लासाल स्कूल में और कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला दिया जाए ताकि वो हकीकी तरबियत से आरास्ता हों। मेरे साथ आप ख़ास एलिमेंट्स देख सकते हैं। ये वो एलिमेंट हैं जो रोमन कैथोलिक इबादत की तरतीब में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें बेल भी है और एक ख़ास पॉट आप देख सकते हैं जिसके अंदर सुलगते कोयलों को रखा जाता है और उसके ऊपर इंसेंस जलाए जाते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च के फसाड को देखें तो बहुत ही खूबसूरत आर्च में बनाया गया है। सबसे ऊपर क्रॉस के बाद इसकी तारीखी बेल है और इसकी बेल की एक जानिब आप देखें तो आपको लाउड स्पीकर्स भी नज़र आते हैं। पुराने गाँव में, देहातों में मैस कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों से बातचीत करने के लिए, उनको आगाह करने के लिए स्पीकर्स होते थे मसाजिद में, गुरुद्वारों में और चर्चेज़ में। इससे लोगों को मुख्तलिफ ऐलानात से आगाह किया जाता था। इसके अलावा अगर आप इसके सेंटर में देखें तो एक स्टेचू आपको नज़र आता है। ये सेंट फिडेलियस का स्टेचू है और उनके हाथ में एक वेपन भी आपको दिखाई देगा जो खंजर नुमा है। ये जो राहब होते थे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ न कुछ वेपन्स अपने पास रखते थे। एक और ख़ास बात आपको बताते चलें कि इसके फ्रंटल व्यू पे 10 अहकाम खुदाबंदी मरकूम हैं। ये वो अहकाम हैं जो हज़रत मूसा को खुदा ने दिए, जो उस वक्त से लेकर ना सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए बल्कि मसीही कुतब में, बाइबल मुक़द्दस में भी मरकूम हैं, जिनकी बेस इस रिलीजन पे है। ये मूसवी शरीयत के वो अहकाम हैं। और इसके अलावा आप इसका दरवाज़ा देखें तो इसके दरवाजे में भी 3 पैटर्न्स हैं। इसकी सेमी पॉइंटेड आर्च नुमा डोर है जिसके अंदर वुडन डोर लगाया गया है। अमूमन आप देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में हमने 3 एंट्रेंसेस देखी। कईयों का फसाड एक टावर पे मबनी होता है, लेकिन इस खूबसूरत चर्च को उसका फसाड बहुत ही सादा है, लेकिन उसमें थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के इनसाइड चेंबर में, और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इस चर्च की नेव कहलाती है। जैसे ही हम इस आर्च नुमा खूबसूरत दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड्स पे दीवारों में होली वाटर बॉल्स इरेक्ट किए गए हैं जिनमें होली वाटर रखा जाता है। उसके अलावा एंट्रेंस डोर के दोनों जानिब, इस नेव के दोनों जानिब आप देखिए बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल बेंचेस रखे गए हैं। लोग इन बेंचेस पे बैठ के इबादत करते हैं। उसके अलावा ऊपरी जानिब गौर से देखें तो एक गैलरी भी बनाई गई है। गो कि इस गैलरी को बाद में इंटरवेंशन से गुजरना पड़ा, लेकिन जब ये चर्च तामीर किया गया तो तब भी यहाँ पे गैलरी मौजूद थी। इस चर्च के दोनों जानिब आप सेंटर में यानी कि क्रॉसिंग में देखें एंट्रेंस डोर लगाए गए हैं। लिटर्जिकली जब इबादत शुरू नहीं होती तो लोग इन साइड डोर से भी चर्च में आकर बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही इबादत शुरू होती है
तो ये साइड डोर्स बंद कर दिए जाते हैं और दाखिली दरवाज़ा सिर्फ फ्रंट वाला यूज़ किया जाता है। अगर आप इसकी छत देखें तो इसकी छत बाकी चर्चेस से डिफरेंट है। इसकी फ्लैटर रूफ है जिसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल वुड है और वुड के अलावा इसमें स्टील के बीम्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप इसकी दोनों साइड्स पे देखें, इनके जो आर्चेस में ग्लासेस लगाए गए हैं, उन ग्लासेस के कलर्स भी बहुत ही खूबसूरत हैं। जब सूरज निकलता है तो आप उसका एम्बियंस जब देखते हैं तो इबादत गुजारों को और ही ज़्यादा रूहानियत में ले जाता है। एक ख़ास बात जो इस चर्च की बताता चलूँ कि ये चर्च, इसमें सबसे पहली इबादत सुबह के 5:30 बजे होती है। व्यूवर्स, इस दिलकश चर्च का सिटिंग चेंबर इतना वसी है कि इसमें एक ही वक्त में लगभग 700 लोग बैठकर इबादत कर सकते हैं। मेरी पिछली जानिब वाज़े तौर पर आप एक बड़ी आर्च देख सकते हैं। ऑल्टर से अगला हिस्सा सेंचुरी कहलाता है। इसकी सेंचुरी में आप देखिए पॉइंटेड आर्च के बिल्कुल ऊपरी जानिब बहुत ही खूबसूरत क्रूसीफिक्स का मंजर दिखाई देता है। उसके अलावा सेंचुरी की राइट साइड पे क्वायर बैठकर खुदा की हम्दो सना के गीत गाते हैं, जबकि कारपेट पे बाकी सारे हिस्से में इबादत गुजार बैठकर इबादत में महव होते हैं। व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। इसकी लिटर्जिकल सेटलमेंट रोमन कैथलिक लिटर्जिकल सेटलमेंट के बिल्कुल मुताबिक है, जिसकी दाहिनी जानिब आप पुलपिट देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे पीछे बहुत ही कीमती और दिलकश बर्तन देख रहे होंगे जो कि ऑल्टर टेबल के बिल्कुल ऊपर पड़े हुए हैं। पुराने दौर में जब बादशाही निज़ाम हुआ करते थे तो बादशाह जो बर्तन पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको चैलस कहते थे, और ये इस ऑल्टर टेबल पे जो 2 खूबसूरत बर्तन पड़े हुए हैं इनको चैलस बोलते हैं, जो कि होली कम्युनियन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस खूबसूरत चर्च की हाई ऑल्टर की बनावट की अगर बात करें तो ये हाफ डॉम में बनाई गई। ये हाफ डॉम जूइश ऑल्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत भी उतनी पुरानी है, इसमें कोई इंटरवेंशंस नहीं की, गोया इसमें रंगो रोगन ज़रूर किया गया है और इसकी इनसाइड में वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वेदर की वजह से इनसाइड इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं। व्यूवर्स, जब हम इस खूबसूरत चर्च को एरियल व्यू से देखते हैं तो हमें इसके 2 आर्म्स दिखाई देते हैं, लेफ़्ट और राइट आर्म। अमूमन ऑल्टर की राइट साइड पे यानी कि राइट आर्म में जो एक कमरा होता है उसको वेस्टी बोलते हैं। वेस्टी वो कमरा होता है जहाँ पे प्रीस्ट आकर अपने कपड़े तब्दील करते हैं, यानी कि अपने वेस्टमेंट्स तब्दील करते हैं। इसमें वो ख़ास थियोलॉजिकल एलिमेंट्स रखे जाते हैं जो एक प्रीस्ट के लिए लाजमी होते हैं। मेरी पिछली जानिब आप ख़ास किस्म के आप कपड़े देख सकते हैं जिनमें स्टोल है, कैसिक है जिसको जोगा भी बोलते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ रंगों में मुख्तलिफ़ दौर में पहने जाते हैं। जैसे कि थियोलॉजिकल तरतीब में रोज़ों के अयाम में पर्पल स्टोल पहना जाता है, उसके अलावा ग्रीन स्टोल इस्तेमाल किया जाता है, रेड स्टोल इस्तेमाल किया जाता है और वाइट स्टोल भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ आप ख़ास एलिमेंट्स देख सकते हैं। ये वो एलिमेंट हैं जो रोमन कैथलिक इबादत की तरतीब में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें बेल भी है और एक ख़ास पॉट आप देख सकते हैं जिसके अंदर सुलगते कोयलों को रखा जाता है और उसके ऊपर इंसेंस जलाए जाते हैं। इंसेंस का ऑल्टर टेबल के साथ यानी कि हाई ऑल्टर के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। रोमन कैथलिक चर्चेज़ की इबादत की तरतीब में आपने देखा होगा कि ऑल्टर बॉयज़ इन ख़ास इंसेंस को ऑल्टर के साथ ऐसे घुमाते हैं, और ये उस पुराने दौर की जो ओल्ड टेस्टामेंट में उस थियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब वो कुर्बानी करते थे
तो उस कुर्बानी को आतिशीन कुर्बानी के तौर पर ऑल्टर पे जलाते थे और उसमें से जो धुआं उठता था तो वो इस चीज़ का तसव्वुर होता था कि खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया। इसी तरह जब प्रीस्ट यहाँ पे आता है और अपने आप को तैयार करता है, दुआ करता है और अपने वेस्टमेंट्स चेंज करता है, तो गोया अपने आप को अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार करता है ताकि वो इबादत करवा सके। मेरे साथ आप बहुत ही खूबसूरत और तारीखी वुडन कैबिनेट्स देख सकते हैं। ये वो कैबिनेट्स हैं जब इस चर्च को बनाया गया तब उन वेस्टमेंट्स को रखने के लिए और ख़ास थियोलॉजिकल निवादरात को इसमें रखने के लिए, या वो एप्रन्स हैं जो ऑल्टर टेबल पे रखे जाते हैं, चैलिस रखे जाते हैं, ये थियोलॉजिकल ख़ास ब्रास के एलिमेंट्स हैं जो इन कैबिनेट्स में रखे जाते हैं, महफूज किए जाते हैं, क्योंकि इबादत की सेटलमेंट में इनका भी उतना ही किरदार है जितना एक मोमिन का है या कॉन्ग्रीगेंट का है। ये सारे नवादरात और लोग मिलकर इबादत में महव होते हैं और उन सारे सैक्रामेंट्स को मिलकर अदा करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक शानदार प्रोग्राम सेंट फिदेलियस रोमन कैथोलिक चर्च खुशपुर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस चर्च की तारीखी खिदमात, इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर और इसमें मौजूद थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।